नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम अवलोकन के बारे में पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज हम नियंत्रित अवलोकन के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। समाज विज्ञानों के विकास के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में भी परिवर्तन आया। इसी के परिणाम स्वरूप अनियंत्रित अवलोकन की कमियों को दूर करने के लिए नियंत्रित अवलोकन विधि का विकास हुआ। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। यह वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी या मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। वह तो तथ्य संकलन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने का कार्य करता है। ये साधन स्वयं ही सामग्री का संग्रहण करते हैं, इसलिए इस विधि में तटस्थता तथा वैश्विकता बनी रहती है एवं तथ्यों का सत्यापन सरल रहता है। इस विधि को पूर्व नियोजित अवलोकन, संरचित अवलोकन या व्यवस्थित अवलोकन भी कहते हैं। नियंत्रित अवलोकन में तथ्यों का संकलन निश्चित एवं पूर्व नियोजित योजनाओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग नेतृत्व, आक्रमण, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों एवं शिशु गृहों के बच्चों के अध्ययन आदि में किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में कुछ बातें जो हैं वो स्पष्ट होती हैं। वो क्या स्पष्ट होती हैं कि अवलोकित की जाने वाली इकाइयों को स्पष्ट परिभाषित किया जा सकता है या किया जाता है। दूसरी जो बात है वो है कि अवलोकन से संबंधित तथ्यों का चुनाव, कि हमें कौन कौन से तथ्यों का अवलोकन करना है, इनका हम चुनाव कर लेते हैं इस विधि के द्वारा। अवलोकन की दशाओं, व्यक्तियों, समय तथा स्थान का निर्धारण भी हम इस अवलोकन में कर सकते हैं। फिर है सूचियों को लेखबद्ध करना। सूचियों को लेखबद्ध भी हम अवलोकन या नियंत्रित विधि में कर सकते हैं। अवलोकन में प्रयुक्त होने वाली यंत्रों जैसे फोटोग्राफ, नक्शे, अनुसूचियाँ, टेप रिकॉर्डर आदि का निर्धारण भी हम नियंत्रित अवलोकन के द्वारा कर सकते हैं। चूँकि इस विधि में समय, श्रम और धन की बचत होती है तथा अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अनुसंधान करता होता है वो स्वयं क्षेत्र में या घटनाओं पर नियंत्रण रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नियंत्रित अवलोकन के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता बनी रहती है। अतः विशेष क्षेत्रों में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन दो प्रकार से किया जाता है। पहला, अवलोकित की जाने वाली घटनाओं पर नियंत्रण रख के, और दूसरा स्वयं अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रख के। ये हमने पहले भी जब नियंत्रण के बारे में, अवलोकन के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि नियंत्रित जो अवलोकन है वो दो प्रकार का होता है। घटनाओं पे नियंत्रण होता है एक तो, और एक होता है अनुसंधान कर्ता पे नियंत्रण। तो हम इसमें पढ़ेंगे या स्वयं अवलोकनकर्ता पे नियंत्रण। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं और क्या है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है घटनाओं पर नियंत्रण। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक भौतिक विश्व की परिस्थितियों को प्रयोगशाला की नियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत लाकर नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रित करने
एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं। इसे सामाजिक प्रयोग भी कहा जाता है। यद्यपि भौतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक घटनाओं का प्रयोगशाला में अध्ययन सरल नहीं है, इस विधि द्वारा सामाजिक घटनाओं एवं परिस्थितियों पर नियंत्रण लागू किया जाता है और किसी विशेष परिवर्तन एवं उसके प्रभावों को ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हम समन्वित ग्रामीण विकास योजना तथा पंचायत राज के एक ग्रामीण समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों को इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि की सहायता से थकान का अध्ययन, समय व गति का अध्ययन, उत्पादकता एवं बालकों के व्यवहारों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। दूसरा है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। नियंत्रित अवलोकन की दूसरी विधि यह है कि जिसमें अवलोकनकर्ता घटना के बजाय स्वयं अपने पे नियंत्रण लागू रखता है। सामाजिक घटना ही ऐसी है कि उस पर नियंत्रण करना कठिन है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता स्वयं ही नियंत्रण लागू कर अध्ययन में आने वाले पक्षपात, व्यक्तिगत प्रभाव से बच सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण करने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, नक्शे, क्षेत्रीय नोट्स, डायरी, कैमरा एवं फिल्म आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने अवलोकन का जो दूसरा भाग था, नियंत्रित अवलोकन, हमें पढ़ा था कि अवलोकन के 3 प्रकार, अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक। तो अनियंत्रित हम इसके पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अभी हमने नियंत्रित अवलोकन के बारे में पढ़ा और आगे की वीडियो में हम नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर करेंगे। धन्यवाद।